फ्रंट बेंचर्स की लड़ाई है गुजरात टाइटंस के सामने है सनराइजर्स फ्रॉम हैदराबाद, एक टीम जो लगातार 5 मैचेस जीत के आ रही है। तो बातचीत करते हैं इसकी ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी पे। पीयूष चावला हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं वानखेड़े, जहां पे पिछले कुछ हफ्ते में बहुत मैचेस हुए हैं पीयूष। लेकिन क्या टीम्स बराबरी पे हैं, या जिस जिस मोमेंटम के साथ और जिस लय के साथ सनराइजर्स आ रही है, डू दे हैव अ स्लाइट एज? सनराइजर्स बहुत अच्छा खेल रही है, नो डाउट। बट अभी तक एक जो अच्छा पार्ट है कि वो टॉस जीत रहे हैं और उनको मन मुताबिक चीज़ करने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें तो दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट दिखाई है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो एक मोमेंटम होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, तो वो SRH का ऊपर होगा। लेकिन चेस करते हुए ये सारे मैचेस जीते हैं गुजरात टाइटंस, थोड़ा अपने एक या दो प्लेयर्स पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। डू यू थिंक दे कुड बी अ प्रॉब्लम अगर सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बैटिंग करनी पड़ती है किसी मुकाबले में? अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं है, तो एक कभी तो करना पड़ेगा। पर वही कभी तो करना पड़ेगा। तो लेकिन उसके लिए भी देखिए तैयारी करी होगी, इतनी अच्छी टीम है, इतना उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो वो सब तैयारी टीम करके आती है। लेकिन हाँ, जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि आप जो भी टारगेट दिमाग में लेके चलते हैं तो आप उससे 10 रन फालतू ही बनाएं, क्योंकि उससे फिर ये होता है कि आपके बॉलर के पास एक थोड़ा एक्स्ट्रा समय रहता है। ये गुजरात टाइटंस की बात करते हैं, 12 अंकों पे बैठे हैं। अगर वो मुकाबला जीते हैं तो 14 पॉइंट्स पे फिर से एकदम पॉइंट्स टेबल के ऊपर विराजमान हो जाएंगे। डिपेंडेंसी कुछ प्लेयर्स पे, बॉलिंग नहीं लेकिन बैटिंग में बहुत ज्यादा रही है हार्दिक पांड्या पे। क्या शुभमन गिल, जो बैक टू बैक दो अच्छी नॉक्स आई थी, थोड़ा तरीका ढूंढना पड़ेगा हार्दिक पांड्या का हाथ बटाने के लिए? बिल्कुल, देखिए आप हर मैच में सिर्फ हार्दिक पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत अच्छा खेले अभी तक, जिस तरीके से पिछली 3 पारियों में बल्लेबाजी करी उन्होंने। लेकिन औरों को भी अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि हार्दिक ही रन बनाएंगे। तो इसलिए ये टीम गेम बोलते हैं, क्योंकि औरों को भी आगे बढ़ के कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस बल्ले से करना पड़ेगा। शुभमन ने पहले अच्छी बल्लेबाजी करी, पर उसके बाद थोड़ा बल्ला खामोश हुआ है। पर वो कहीं ना कहीं जिस तरीके का प्लेयर है, वो भी अंदर से जो भूख होगी वो जाग रही होगी कि यार मेरी 2-3 इनिंग खराब हो गई है। तो मेरे को लगता है कि अच्छा बैटिंग करने के लिए उसको थोड़ा लंबा खेलने जाना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या 3 पे या 4 पे, या निर्भर करेगा क्या वो बॉलिंग कर रहे हैं या नहीं? वेल थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, पर जिस तरीके की बल्लेबाजी इस समय हार्दिक कर रहा है, तो वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खेलूँ। बहुत अच्छी चीज़ हार्दिक की देखने वाली यहाँ पे मिली है कि उन्होंने पूरी जो जिम्मेदारी ली है टीम की, और उसको बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो वो उस टाइम सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि 3 या 4, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो अपने आप को देंगे, चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। क्या थोड़ी एडवांटेज है हैदराबाद के पास? आपके पास मार्को यानसन है, बाएं हाथ ऊंचा कद, टी नटराजन है, 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो सामने, वो लगभग पूरे टॉप और मिडिल ऑर्डर में जब तक डेविड मिलर तक नहीं पहुंचते राइट हैंडर्स बहुत हैं। देखिए कहीं ना कहीं एक वो एडवांटेज रहता है, क्योंकि आप बॉल अंदर लाते हैं और कई बार जब आपको पता भी नहीं होता और बॉल पड़ के बाहर चला जाता है, तो वो एक एडवांटेज ज़रूर रहता है। लेकिन यहाँ पे एक खास चीज़ ये है कि आप भुवी को नहीं भूल सकते। इतने ज़्यादा विकेट नहीं आए, पर जिस तरीके से बॉल भुवी स्विंग करा रहा है हवा में, तो बल्लेबाजों को इतना खुलने का मौका नहीं दे रहा है। ओके, लेट मी आस्क यू द टफेस्ट क्वेश्चन अब तक का, क्योंकि एक तरफ है आपके पास मोहम्मद शामी, लॉकी फर्गसन और यश दयाल जो तिकड़ी में जुड़ गए हैं, अलजारी जोसेफ चौथे, साथ में राशिद खान सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। राशिद खान पे स्पेशल बातचीत, लेकिन ओवरऑल इफ यू कंपेयर द टू बॉलिंग लाइनअप्स, वहां पे भी 4 तेज गेंदबाज स्पिनर्स से काम निकलवा रहे हैं सुचित से। मे बी वॉशिंगटन सुंदर विल बी फिट। कौन सा बॉलिंग लाइनअप बेटर है? देखिए चारों के सीमर्स बहुत अच्छे हैं, तो जो स्लाइट एज है वो गुजरात के पास है, क्योंकि वो अगर आप पूरा बॉलिंग यूनिट देखेंगे तो वो राशिद खान की वजह से वो स्लाइट एज दिखता है। अगर वॉशिंगटन सुंदर फिट हो जाते हैं फिर भी राशिद खान, आप अगर वॉशिंगटन सुंदर, नो डाउट उन्होंने जब तक फिट थे बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन फिटनेस के बाद जब आप आते हैं तो वो जो मोमेंटम थोड़ा सा ब्रेक हुआ बीच में, तो वैसा वापस करते हैं या नहीं करते। और जिस तरीके का वो गेंदबाज करेगा अच्छा ज़रूर, बट फिर भी राशिद खान जिस लय में है वो स्लाइट एज रहता है। देखिए, राशिद खान वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद जरूर है, लेकिन हमने पिछले मैच में भी देखा था, इनफैक्ट जो इकलौता मैच गुजरात टाइटंस हारी है वो हैदराबाद से ही हारी है, और वहां पे भी वो याराना दिख रहा था। वो केन विलियमसन को जाके उन्होंने बड़े प्यार से हक किया, बाकी सब प्लेयर्स को। सो ऑब्वियसली देयर इज नो लव लॉस देयर। लेकिन क्या कर सकते हैं राशिद खान की विकेटें मिले अगर सनराइजर्स थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं, वन लेग स्पिनर टू अनदर? क्या यूज अलग कर सकते हैं, या फिर कम्स डाउन टू द कंडीशंस? देखिए कंडीशंस पे तो बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन राशिद खान को विकेट इसलिए नहीं मिलते क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करने को नहीं देखती टीम। तो ऊपर से किस तरीके से दबाव बनाए उस पर बहुत कुछ निर्भर कर जाता है। लेकिन जिस तरीके का गेंदबाज है राशिद, अगर वो आपके लिए एक विकेट भी लेता है और 4 ओवर में आपके लिए 20-22 रन खर्च करता है, तो वो एक अपने आप में एक जीत है। क्या थोड़ी और लेट बॉलिंग करा सकते हैं?
उस फेज में जहां पे अटैक करना ही पड़े 18वां 19वां या 20वां ओवर, क्या एक राशिद का बचा सकते हैं तब के लिए, और यू डोंट वांट टू? अभी तक स्पिनर्स ने बहुत अच्छा किया है। जितने भी, जैसे चाहे कुलदीप की बात करें चाहे यूजी की बात करें, तो इन्होंने आखिरी में अच्छा किया है। तो राशिद खान भी ऐसे बॉलर हैं, उन्होंने पहले भी कई बार वैसे मौके पे गेंदबाजी करी है, लेकिन उस टाइम डिपेंड करता है कि मैच किस तरफ जा रहा है, कैसा चल रहा है। तो बहुत जल्दी हो जाता है कहना कि तब के लिए एक ओवर रोकें, एक प्लान करें। उस टाइम क्या सिचुएशन डिमांड करती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्या क्या एक चिंता का विषय रह सकता है गुजरात के लिए इस हैदराबाद बॉलिंग आउटफिट के सामने, जहां पे हर एक तेज गेंदबाज भी अलग वैरायटी लेके आता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का वो वैरायटी देते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर सकता है। और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हार्दिक के अलावा जो और बल्लेबाज है, सबने एक एक ही पारी खेली है। कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली रन बना रहा हो। तो वो अगर हार्दिक को आउट करते हैं तो जो वो एक अपर हैंड है वो वहाँ पे एसआरएच ले जा सकती है। कि लेफ्ट इज राइट हैदराबाद के लिए, बाएं हाथ का खेल उन्होंने बना रखा है। इस मुकाबले में कोई एज? डू यू थिंक वानखेड़े ऑब्वियसली अलग विकेट पे मैच खेला जाएगा, लेकिन दिल्ली के मुकाबले वहां शेड्यूल हुए, बैक टू बैक मैचेस खेले गए, क्या परिस्थितियां देख रहे हैं? सेम 170 ऑड या फिर फ्रेश विकेट पे कुछ अलग हो सकता है? बिटवीन 165 टू 175 जो अभी तक दिखा है, अच्छा स्कोर दिखा है, क्योंकि बाद में बल्लेबाजी थोड़ी इजी हो जा रही है। लेकिन अगर आप पहले देखें तो जो भी टीम शुरुआत कर रही है वो बहुत ध्यानपूर्वक कर रही है, क्योंकि अगर वो ध्यान से नहीं करते और 2 आउट हो जाते हैं तो फिर आप जहाँ 170 दिमाग में लेके चलते हैं वो 150 भी नहीं बनते। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप शुरू में टाइम लें और हाथ में विकेट बचे हों, तो फिर आखिरी में आप पुश करके 170 175 बना सकते हैं। हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी का भार बहुत अच्छे से उठाया है। केन विलियमसन अभी वो ले नहीं दिखी जो वो किंग केन को सूट करती है। सामने मोहम्मद शमी 10 पारियों में 4 बार आउट किया है, औसत भी 16.5 के आसपास का। कौन जीत रहा है ये बैटल? जिस तरीके की गेंदबाजी शामी कर रहे हैं और जिस तरीके की बल्लेबाजी केन विलियमसन कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है शामी का अपर हैंड है, क्योंकि केन विलियमसन अभी अपने उस रंग में नज़र नहीं आए हैं। अगर जो आ रहे हैं बहुत टाइम ले रहे हैं, इतना टाइम अमूमन लेते नहीं है, पर यहाँ थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से शामी। आर यू सरप्राइज्ड? क्योंकि केन पेस के खिलाफ शुरुआती दौर में आउट हो रहे हैं, इतना समय ले रहे हैं, जब न्यूजीलैंड में ही इज प्रॉब्ली एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ दिस, और अब क्योंकि मिडिल ऑर्डर बेहतर कर रहा है, तो कुड दिस चेंज? वेल, एक दौर होता है कि आप जो चीज़ें कर रहे होते हैं वैसी नहीं हो रही होती, तो वो कहीं ना कहीं वो फॉर्म तलाश रहे हैं। और जिस तरीके का बल्लेबाज है वो फॉर्म में तो वापस आएगा, पर कब आएगा वो डिपेंड करता है, और जब वो आएगा तो एसआरएच के लिए और बेहतर होगा। वन फाइनल क्वेश्चन, हैदराबाद क्या वो बल्लेबाजी कॉन्फिडेंस के साथ साथ थोड़ी सेटल लग रही है? जो छोटी छोटी पारियां माकरम ने खेली हो या पूरन ने खेली हो, शशांक सिंह ने इतने मैचेस के लिए एक बार भी उनकी बैटिंग ही नहीं आई, सो आर दे बेटर प्लेस्ड अपनी बैटिंग के साथ? बिल्कुल, बहुत अच्छे से सेटल्ड दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप बात करें, माकरम ने 2 पारियां बहुत ही लाजवाब खेली, और जिस तरीके से ऊपर अभिषेक भी खेल रहे हैं, उन्होंने एक मैच में अच्छी पारी खेली, पिछले मैच में भले ही 68 रन थे, लेकिन जिस तरीके से आके उन्होंने तेज़ी से 28 बॉल में 47 रन बनाए, तो वो रन रेट में भी फ़र्क पड़ा। तो बहुत सेटल्ड दिख रहे हैं और बहुत कंफर्टेबल दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी बैटिंग लाइनअप से टीम मैनेजमेंट और जो कप्तान है वो कितना कंफर्टेबल दिख रहे हैं। तो बहुत कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं। गुजरात एक स्टेप क्लोजर क्वालिफिकेशन के लिए, या सनराइजर्स 6 इन अ रो? देखिए, इट्स अ टफ वन, पर दोनों ही टीमें बहुत अच्छी स्थिति में है, तो अच्छा गेम देखने के लिए मिलेगा। प्रेडिक्शन आई विल गो विद एसआरएच दूसरी बार क्या जीत पाएंगे बैक टू बैक गुजरात टाइटंस के खिलाफ? आप भी प्रेडिक्शन दीजिए। प्रेडिक्शन के लिए क्या सोच, इतनी हमने डिस्कशन करी है यहाँ पे, मुकाबले के हर एक दाव पेच अब आपको पता है, मुकाबला बहुत अच्छा होगा, इस बात की लगभग गारंटी है। वानखेड़े पे खेला जाएगा, और इस मैच के बाद हम कहां मिलेंगे? यहीं पे।